नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा लेके जंतर मंतर पे आए हैं, बताइए। मेरा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह है। मैं लाजपत नगर सेंटर मार्केट में रेडी पटरी लगा के किस चीज़ की रेडी है? हमारा सूट का काम है, लेडीज सूट का काम है। हम 40 साल से ये सब करके अपना परिवार पाल रहे थे। जब से 2014 का कानून आ गया, उसके बाद से हमें इतनी दिक्कतें आ रही, इतनी परेशानी आ रही, इससे पहले कभी नहीं। जबकि कानून आने के बाद हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कानून हमारी रोजी रोटी की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन हमें नो वेंडिंग जोन के नाम पे आए दिन हटा दिया जाता। जो वहाँ के बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो कहते कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तुम्हारा कहीं नहीं सुना जाएगा। हम कार्यपालिका में जाते, अधिकारियों से बात करते, वो कहते नो वेंडिंग जोन, यहाँ आप दुकान नहीं लगा सकते। हम कहते हमारा सर्वे कर दो, हमें वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दो, हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। कहते हैं ये सब नहीं होगा, तुम्हारा सर्वे नहीं होगा। तो 40 साल से आप लगा रहे हो वहाँ पे, आपसे किसी ने कोई फीस मांगी, कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया, कोई रसीद दी, कोई सर्टिफिकेट मिला, कोई सर्वे हुआ, कुछ ऐसा अभी तक नहीं हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास नगर निगम के चालान है। आपके जितने और कितने पीड़ित हैं जो इस तरह से वहाँ पे अपना रेडी पट्टी लगा रहे हैं और उनके साथ भी यही हो रहा है? वहाँ पे कम से कम 600-700 वेंडर है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। और वहाँ के बड़े बड़े पैसे वाले करवा रहे, दुकानदार लोग करा रहे। और हमें तो लगता न्यायपालिका भी हमारे यहाँ की बिकी हुई है, क्योंकि न्यायपालिका को नहीं पता है 2014 का कानून के खिलाफ ऑर्डर न्यायपालिका क्यों दे रही है। ये पावर कानून ने न्यायपालिका को नहीं दिया, टाउन वेंडिंग कमेटी को दिया। टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड करेगी कहाँ वेंडिंग जोन है, कहाँ पे नो वेंडिंग जोन। इस स्थिति में इतना वेंडर परेशान है कि हम कहाँ जाए, फांसी लगाए, कैसे परिवार चलाए। 11 साल से आए दिन हमें तंग किया जा रहा है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा लेके आए हैं आज यहाँ पर? ये धरना प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इसके समर्थन में हम आए हैं, गुरुग्राम से आए हैं। हम रेडी पटरी यूनियन से हैं। हमारी यूनियन का नाम है जन जागरण रेडी पटरी फेरी समिति। और ये आह्वान था सारे रेडी पटरी वालों के लिए कि भाई जन कल्याण के लिए या रेडी पटरी विक्रेताओं के लिए या फेरी विक्रेताओं के लिए अगर हमने मतलब अब आवाज़ नहीं उठाई सबने मिलके, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, तो इन सबको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। कोई रेडी पटरी नहीं रह जाएगी। ऐसा क्या एकदम से घटना हो गई कि आप लोगों को परेशान होकर यहाँ जंतर मंतर आना पड़ गया? सर, ऐसा इसलिए हो गया कि आजकल नगर निगम में लाइसेंस के नाम पे रेन्युअल नहीं हो रहे। लाइसेंस रेन्युअल के नाम पे आज कल परसों करके रेडी वालों को दौड़ाया जा रहा है। रेडी वालों का तो काम ये है कि आज कमाएंगे तो कल खाएंगे। जो बिजनेसमैन वो तो घर बैठे अपना करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रेडी वाले हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके 100 चक्कर लग जाते हैं निगम के। आज कर देंगे रेन्युअल, कर देंगे रेन्युअल। क्या कारण क्या बताते हैं वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं या जो टाल रहे हैं? कुछ कारण है इसका? कभी इलेक्शन का बोल देते हैं, तो कभी निगम इलेक्शन का बोल देते हैं, तो कभी पार्षद इलेक्शन का बोल देते हैं। कुछ ना कुछ बहाना करके ये टालते चले जाते हैं। उसके बाद हर 6-7 महीने बाद जब ये रेन्युअल करते हैं तब ये कहते हैं कि हमें 6 महीने पिछले के फीस दे दो और 6 महीने आगे के या साल भर आगे के फीस दे दो। तो सारी फीस इकट्ठी होके 9-10 हजार हो जाती है, जो कि एक बंदे के लिए जो डेली खाने कमाने वाला है उसके लिए बहुत टफ है। या तो वो रेडी पटरी लगाना छोड़ देगा या किसी का कर्जदार हो जाएगा। दो ही बातें होती है, या तो रेडी पटरी लगाना छोड़ दे या कर्जदार हो जाए, या फिर ऑफिस के चक्कर ही लगाना छोड़ दे। उसके पास पैसे नहीं, वो कहाँ से रेन्युअल करा लेगा? और जब वो रेन्युअल नहीं कराएगा, शहर खाली ही हो जाएगा रेडी पटरी से, तो इनका बिजनेस तो अपने आप चलेगा। ये किसी अदानी या किसी अंबानी को काट देंगे। तो आप ये कह रहे हो कि बड़े बिजनेसमैन के फायदे के लिए ये किया जा रहा है? मुझे तो यही लगता है कि बड़े बिजनेसमैन के फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर आप गरीब के फायदे के लिए करेंगे तो हर महीने रेन्युअल होना चाहिए या 3 महीने की प्रक्रिया हो रेन्युअल की। अब 1 साल का आप इकट्ठा किसी से मांगेंगे और बोलेंगे पिछला 6 महीने का भी दे दो, ये तो रेडी पटरी खत्म करने की बात। पिछला 6 महीने का क्यों मांगे? पिछला तो आपने दिया होगा ना? हाँ जी सर, पिछला तो आपने ऑलरेडी दिया होगा। नहीं है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि निगम जो है या तो ये कह देती है कि पार्षद इलेक्शन चल रहा है या कोई और इलेक्शन चल रहा है, कोई ना कोई कारण बता के, या किसी अधिकारी की एब्सेंट चल रही है। इस चीजों को बीच में लाके वेंडर्स के सर्टिफिकेट रेन्युअल नहीं किए जा रहे हैं। वेंडिंग जोन नहीं है, नॉन वेंडिंग जोन है, ये बोल के
जो है रेन्युअल नहीं किए जा रहे हैं। तो जब रेन्युअल नहीं होगा, निगम से रेन्युअल नहीं होगा, तो वो फी इकट्ठी होती रहेगी और जब रेन्युअल स्टार्ट किया जाएगा तब 1 साल आगे का मांगा जाएगा। अब जब आप 1 साल आगे का मांग रहे हैं और 6 महीने पीछे का मांग रहे हैं तो 10-12 हजार रुपए तो इकट्ठे हो जाते हैं। आप भी रेडी पटरी लगाते मैं भी रेडी पटरी लगाता हूँ। किस चीज की लगाते हैं? मैं जी फास्ट फूड बेचता हूँ जी। हाँ जी, और दिन में खाने का काम है और शाम को मैं मोमोज वगैरह बेच लेता हूँ सर। हाँ जी। गुरुग्राम में किस जगह पे? गुरुग्राम सेक्टर 22 में। सेक्टर 22 गुरुग्राम में आप वहाँ पे रेडी पटरी लगाते हाँ जी, हैं? हाँ जी। फूड का काम है हाँ जी, आपका। हाँ जी। तो आप ये परेशानी कब से झेल रहे हैं? हाल फिलहाल में होना शुरू हुआ है सरकार बदलने के बाद या पहले भी ऐसा था? सर ये मैं पिछले 3-4 साल से फेस कर रहा हूँ। 3-4 साल से ये दिक्कत है हाँ जी। और आज ये मुद्दा लेके आप जंतर मंतर पे आज आए ये हैं। मुद्दा लेके मैं जंतर मंतर पे इसलिए आया हूँ कि अब गुरुग्राम में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अब दिल्ली में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो इन्होंने आह्वान किया कि भाई सारे मजदूर, सारे रेहड़ी पटरी वाले एक हो। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब सब जगह एक ही आफत आई पड़ी है तो सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो कुछ तो होगा। तो इस वजह से आज यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के भी लोग ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, हटाया जा रहा है लोगों को, घरों को, रेडी पटरियों को, उसके खिलाफ आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से गरीब आदमी परेशान है इस बुलडोजर एक्शन से। बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से हम गलत नहीं कहेंगे, जहाँ जरूरी है वहाँ किया भी जाना चाहिए, परंतु जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमाने वाले रेडी पटरी वाले गरीब लोग हैं, इनकी जरूरतों का भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए।